मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 2024 सेट का 822 एचबी का खंडवा कराएंगे। जो 2 नंबर का आता है सवाल, उसको देखना है। और हमने इसका 2 वीडियो बना दिया हूँ पहले से, बहुविकल्पीय और वो सब। और अब देखिए खंडवा, ये आपका खंडवा है, वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें जो भी 2 नंबर का आएगा मैं उसको वहाँ तक करा दूँगा। फिर जो भी बचेगा 4 नंबर को वो अगले वीडियो में दूंगा, फिर 6 नंबर का दूंगा। और ऐसे हम 2020 तक पुराने जितने भी सेट है कराता रहूँगा। तो देखिए आज का पहला सवाल है, ये देखिए आपका एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये आपका है, देखिए यहाँ आपका दिया है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन दिया हुआ है। देखिए घन का आयतन बराबर आपका सूत्र होता है ये क्यूब, और ये क्यूब होता है, और यहाँ घन का आयतन ये होता है। तो ये आपका दिया हुआ है, कितना दिया है, 1331 सेमी क्यूब। ये आपका दिया हुआ, तो ये बराबर आपका ये सूत्र होता है, इतना बराबर आपका दिया है। बस आपको करना क्या है, निकाल लेना है मान। तो ये क्यूब, इसको भुजा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 1331 का क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए, कटा लीजिए। आप 11 से जब इसको भाग देंगे, इसमें देखिए काटेंगे तो 11 करने 11, इसमें 2 बचा, और 2 3 मिलकर 23, तो 11 दूना 22। फिर इसमें क्या बचा, 23 में 1 बचा और 1, 11 करने 11। फिर आप फैक्टर करिए तो 11 करने 11, इसमें 2 बचा, 11 1 बचा, फिर 11 करने 11, और फिर 11 से करेंगे तो 11 करने 1, आपका फैक्टर में टूट गया। यानी आपका आया 11 गुणे 11 गुणे 11। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। तो इसका है 1 के क्यूब, 1 के पावर 3, या घन कर लीजिए। और ये आपका हो गया, ये भी 3, 11 गुणे 11 अगर ये 3 बार लिखा हो तो इसका पावर 3 कर दीजिए। फिर देखिए दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, ये क्यूब इधर भी है और ये 11 के ऊपर क्यूब इधर भी है। क्यूब को मैं कटा देता हूँ, तो ये का मान कितना है, 11 सेंटीमीटर। यही इसका जवाब है। प्रत्येक भुजा ज्ञात करना, तो इसको हम भुजा भी कहते हैं। तो भुजा बराबर आप कह सकते हैं कि 11 सेंटीमीटर, यानी उसकी प्रत्येक भुजा जो होगी 11 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें जब यहाँ मूल पता हो आपको, इस तरह से देखिए यहाँ पर, यहाँ जब आपको मूल पता हो, ये आपका मूल अगर पता हो इस सवाल में, देखिए आपका क्या है, मूल क्या है, मूल आपको पता है 2 है। तो ये जो मूल कहे या कुछ भी कहे तो समझ लीजिए कि x का ये मान है। तो जो भी x का ये मान है तो इसी समीकरण में क्या करते, पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो यहाँ पर x² + 3x - p = 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए। तो यहाँ आप x से 2 रखेंगे, यहाँ 3 है गुणे 2 - p = 0। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ आपका हो गया 4, यहाँ हो गया 6, यहाँ -p = 0। p को उस पार ले जाएंगे और इसको हम जोड़ देंगे तो ये 10। p को उस पार लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस पक्षांतर करने पर जो माइनस होता है प्लस हो जाता है, और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। तो p का मान कितना आया, 10। अब p को अपनी तरफ भी लिख सकते हो, इस तरह से भी। तो इसका p का मान कितना आया, 10। ये है इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसानी की तरह 2 तरीके से लगा सकते हैं आप। इसको इस तरह से भी लगा दीजिए या इस तरह से। देखिए यहाँ cos थीटा बराबर 15/17 दिया है, हमको निकालना है sin थीटा।
तो इसको हम फिगर से भी लगा सकते हैं और गैर फिगर से, यानी हम दूसरी विधि से लगा देता हूँ। देखिए इसको दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ये इधर भी और इधर भी स्क्वायर कर लिया। और जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये होगा 15 का जब स्क्वायर होगा 225 हो जाएगा, और जब 17 का स्क्वायर होगा तो ये 289 होगा। अगर नहीं है तो 15 को 15 से गुणा कर दीजिए, 225 मिलेगा, और 17 को 17 से गुणा कर दीजिए तो 289 मिलेगा। यह हो। अब देखिए इतना बराबर इतना हो, हमको साइन के फॉर्म में लाना है तो क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास थीटा। तो यहाँ कास है तो इसको हम रख देंगे इसके स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना 225/289। अब हम क्या करेंगे, इस साइन को उस पार ले जाएंगे और इसको हम इस पार लाएंगे। देखिए तो इसको ये कैसे रखिए, इसको जब यह पार लाएंगे तो ये प्लस है तो यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और इसको जब उस पार ले जाएंगे, ये लेफ्ट है वो राइट ले जाएंगे तो क्या माइनस, पक्षांतर करने पर चिन्ह जो है बदल जाता। तो इसका चिन्ह ये माइनस था तो उस पार गया तो प्लस, और ये प्लस था तो इस पार आया तो माइनस। अब हम इसका देखिए, इसके नीचे कुछ ना हो तो एक यहाँ बराबर लगा, आप गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, और नीचे जो लिखा है लिख दीजिए। तो इसका जब गुणा इससे करो तो 289, और इसका गुणा इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 225, और जो बटे इसका जब गुणा करोगे एक से तो 289 रहेगा सरल भाषा में। फिर साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 289 में से अगर 225 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, आप होगा 64, और नीचे आपका है 289 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 264 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है आपका 64/289। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चलेगा, अंडर रूट में चला जाएगा, और अंडर रूट में जाने पे क्या होता है, इसको तोड़ोगे तो 8 में टूट जाएगा, 2 बार 8 लिख सकते हैं। और इसको 17×17, जब स्क्वायर रूट से कोई बाहर निकलता है तो क्या निकलता है, इसका एक जोड़ा का एक, इसका भी एक, ये तो साइन थीटा का मान आपको निकल आया 8/17। ये इसका जवाब है। ये आपका 2 नंबर का सवाल आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आपका, ये दिए निम्नलिखित बारंबारता श्रेणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता। हम क्या करेंगे, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो इसका पहले मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान के बाद में इसको हम एफ फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ को जो बटा करके भाग देंगे और फिर निकल आएगा। देखिए किस तरह से ये सवाल आपका, देखिए थोड़ा, ये पहले ये इसको, ये पट है इसको हम खड़ा करेंगे। देखिए वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल लिख लीजिए, फिर ऐसे आप खींच लीजिए थोड़ा इस तरह से। यह आपका वर्ग अंतराल, ये फ्रीक्वेंसी एफ यानी जिसको बारंबारता बोलते हैं वही है। और फिर ये मध्यमान को हम क्या करते हैं, मध्यमान को हम एक्स मानते हैं, और फिर एफ एक्स का मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा। ठीक, इसलिए ये बना लिया हम इसी तरह। तो वर्ग अंतराल आप लिख दीजिए, 0 से पहले 2 है, फिर 2 से क्या है 4 है, 4 से क्या है 6 है, फिर 6 से क्या है 8, फिर 8 से क्या है 10, फिर आपका क्या है इसके सामने 1 था, यहाँ क्या था 2, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 3। अब क्या करना होता है, मध्यमान कैसे निकाला जाता है, 0 से 2, तो ये 0 से 2 हम जोड़ लेता हूँ और जोड़कर 2 से भाग कर देता हूँ। तो इसको जोड़ोगे क्या है 2, और 2 से भाग करो क्या है 1। इसी तरीके से हम इसका भी निकालेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी इनको जोड़ो और फिर भाग दो 2 से, इनको जोड़ो भाग दो, इनको जोड़ो भाग दो, या आप ऐसे भी जानते हो कि बीच वाले। तो इस तरह से इसका मान 1 आया। इसका देखिए 4 से और 2 के बीच में क्या है 3, इस तरह से भी लिख सकते हो। आधा 6 और 4 के बीच में क्या है 5,
जोड़ोगे तो 6 4 10, 2 से भाग करोगे 5, 8 6 14, 2 से भाग करोगे 7, या 8 के बगल का 7, एक कम कर दीजिए, या 10 है, 8 10 18, आधा 9, या आप 9 से 1 कम कर दीजिए, 10 से 1 कम कर दीजिए तो 9 मिल जाएगा। अब ये आपका गुणा कर दीजिए, एफ एक्स, एफ और एक्स का गुणा, तो 1 2 3 6 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56, 3 9 27, ये आपका हो गया। अब इसको थोड़ा से यहाँ ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम एफ सिग्मा एफ पहला मान निकाल लीजिए, क्योंकि माध्य बराबर, देखिए माध्य जो बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ का मान निकाल लीजिए, देखिए 1 2 3 6 9, 9 8 17 3 20, ये आपका हो गया। फिर आपका निकलेगा एक, ठीक। फिर आपका क्या निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या निकलेगा, देखिए यहाँ देखिए 1 6 7 7 6 13, 13 7 20, 20 के 0, 20 के 0 हासिल हुआ 2। तो इस तरह से जोड़े, इकाई को मैंने जोड़े, फिर दोहाई का 3 और 5 8, 2 10 और 2 12, यानी आपका सिग्मा यहाँ नहीं दिखता है, तो यहाँ देखिए सिग्मा एफ एक्स बराबर आपका 120। इसी के सूत्र में रख दीजिए 120 बटा 20, कटा लीजिए 0 से 0, 2 करने 2 2 6 12, यानी आपका आया 6। ये आपका जवाब है, माध्य बराबर क्या आया 6, यही आपका, ये आपका जवाब है, माध्य बराबर 6, ये आपका जवाब है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है बिंदु अतना तथा अतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए हम निर्देशांक ज्ञात करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ बिंदु इतना और अतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखिए मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, इन दोनों बीच में कोई रेखा है, पहला आपका है -3 10 ये है, और दूसरा आपका है 5 4, और इसके माध्य बिंदु, माध्य माने बीच के बिंदु का, इसका बताना है। तो यहाँ आपको मान लीजिए x, इसको मान लिया y, इसको बताना। तो अब हम सूत्र इसका होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, अब फिर y का कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। अब निकाल लीजिए, तो यहाँ आपका क्या है, इसको x1 कहते हैं, इसको y1, और इसको x2, इसको y2, इसी में सूत्र में रख दीजिए। देखिए अभी x का मान निकलेगा, x1 कितना है -3 रख दीजिए, प्लस x2 कितना है 5 बटा 2, देखिए 5 में से 3 घटाएंगे, माइनस है ये प्लस, तो 2 बचेगा, 2 बटा 2 बराबर 1। x का मान क्या आया, x का मान आया 1, इसी का निकालना था। फिर y के सामने रख दीजिए, तो y के सामने क्या है, y1 कितना है 10, तो हो गया 10, और y2 कितना है 4, 10 4 14 बटा 2, यानी बराबर 7। तो y का मान कितना आया 7, तो x y का मान आपका बराबर आएगा 17, ये आपका उत्तर है यही। तो ये आपका मध्य बिंदु यही है, कितना है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु x y का मान जो आया है बिंदु, तो क्या आया है ये आपका 2 नंबर का होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि बिंदु अतना और अतना के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात करना, ये 4 नंबर। तो इसको आप इस तरह से ज्ञात करिए। देखिए यहाँ आपका है ये बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी था, तो कुछ दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, इसको ये दूरी का सूत्र है। यहाँ देखिए ध्यान से, तो बिंदु इतना दिया है, कौन कौन सा बिंदु है, देखिए यहाँ बिंदु दिया है -3 और 10, और दिया है x कामा 9, ये 2 बिंदु, इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको इसमें रख देना। और d का मान दिया हुआ है, दूरी बराबर 13 मात्रक, यानी 13 इधर ले लीजिए, दूरी बराबर क्या दिया 13। तो यहाँ आप इसमें जब रखोगे तो क्या हो जाए, x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान -3, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर,
y2 का मान कितना है, y2 का मान है 9, फिर माइनस y1 का 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y2 का मान क्या है, y2 का मान 9 है, y2 का मान 9, फिर y1 का मान -3 है यहाँ, सॉरी माइनस क्या है, -1, गलत हो गया क्या, -1, यदि इस दो बिंदु इतना की दूरी इतना है तो ये आपका ये गलत हो गया उतारने में, ये सॉरी ये 1 है और ये -3 है और ये आपका है x9। तो यहाँ जब रखोगे आप फिर से ये कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 13 रख दीजिए और यहाँ देखिए x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, x1 ये है और y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। यहाँ रखिए x2, यहाँ x2 क्या है, ये x रख दीजिए, फिर माइनस लगा x1 ये है, ये x1 है, तो माइनस यहाँ है, माइनस माइनस से प्लस होएगा, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है, फिर y2 कितना 9, फिर माइनस होता है, यहाँ माइनस है, माइनस लगा, फिर y1 कितना है -3, तो ये प्लस हो गया यहाँ पर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 13 बराबर आपको मिला x + 1 और प्लस ये आपका 12 का स्क्वायर। दो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, लिख दीजिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ तो आपका वर्ग करोगे तो क्या है 169 हो जाएगा, और ये वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट भी 1/2 होता है, तो ये क्या कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x + 1 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर, इतना बचा। अब खोल लीजिए, इसका जब खोलोगे ये प्लस बी, ये सूत्र बन गया आपका, ये प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आपा, तो इसमें खोलोगे तो x² + 1 + 2x यही निकलेगा, और इसका होगा 144। अब ये जो होगा आपका, तो इसमें जोड़ोगे तो ये क्या होगा 144 और 1 45, तो 169 में 145 क्या हो घट जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x² + 2x, तो घटाइए कितना, 9 में से 5 गई 4 और 6 में से 4 गई 2, 24 बराबर x² प्लस, देखिए यहाँ देखिए x24 x + 2x, तो ये आपका हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x² + 2x, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचा तो 0, तो इस तरह से आपका हो गया। अब 24 का फैक्टर कर लीजिए, तो 24 को जब तोड़ोगे आप देखिए 2 करने 2 दूनी 4, और फिर ये क्या कटेगा 2 × 6 = 12, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, फिर 3 करने 3, यानी क्या है 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 6 × 4 में हमने तोड़ लिया। 6 में अगर हम 4 क्या कर दें घटा दें तो हमें क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, ठीक। तो आप कर लीजिए x² + 6x - 2x, नहीं यहाँ 4x, क्या हो जाएगा 4x - 24 बराबर 0, x कामन ले लीजिए तो x + 6 - 4 यहाँ कामन है, तो x क्या हो जाएगा, माइनस कामन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा +6 बराबर 0, x का मान x + 6 और 1 में x - 6 4 बराबर 0, तो x का हो जाएगा x + 6 बराबर 0, तो x का मान आएगा क्या -6, और फिर x - 4 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा 4, यानी x का 2 वैल्यू आया, x का मान जो आया है वो 4 भी है और -6 भी होगा, यानी इन दोनों का जो मान होगा वो 6 भी होगा और 4 भी होगा, संभावित मान ये होगा इसका जवाब। वीडियो लंबी हो रही है, अगला जो इसमें बचा है दीर्घ उत्तरीय का 4 नंबर का, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और ऐसे बताते चलेंगे 2020 तक, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ना, XYZ यानी चाहे विकल्प हो या लघुत्तरीय हो या अति लघुत्तरीय हो या विस्तृत हो, हर क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद जय भारत।